एक दिन थॉमस अल्वा एडिसन स्कूल से अपने घर आया और स्कूल से मिले हुए पेपर को अपनी माँ से देते हुए बोला कि माँ, मेरे शिक्षक ने मुझे यह पत्र दिया है और कहा है कि इसे केवल अपनी माँ को ही देना। बताओ माँ, आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है? मुझे जानने की बहुत उत्सुकता है। तब पेपर को पढ़ते हुए माँ की आंखें रुक गई और तेज आवाज में पत्थर पढ़ते हुए बोली, आपका बेटा बहुत ही प्रतिभाशाली है। यह विद्यालय उसकी प्रतिभा के आगे बहुत छोटा है और उसे बेहतर शिक्षा देने के लिए हमारे पास इतने काबिल शिक्षक भी नहीं हैं। इसलिए आप उसे खुद पढ़ाएं या हमारे स्कूल से भी अच्छे स्कूल में पढ़ने को भेजें। ये सब सुनने के बाद एडिसन अपने आप पर गर्व करने लगा और माँ की देखरेख में अपनी पढ़ाई करने लगा। लेकिन एडिसन की माँ की मृत्यु के कई सालों बाद एडिसन तो एक महान वैज्ञानिक बन गया और एक दिन अपने कमरे की सफाई कर रहा था तो उसे अलमारी में रखा हुआ वह पत्र मिला, जिसे उसने खोला और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था कि आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई इस स्कूल में नहीं हो सकती, इसलिए उसे अब स्कूल से निकाला जा रहा है। इसे पढ़ते ही एडिसन भावुक हो गया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एडिसन तो एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बना दिया। जीवन में हम क्या हैं, कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर अपने ऊपर माँ की ममता और प्यार हो तो मानसिक रूप से बीमार बच्चे की भविष्य और नियति को भी बदला जा सकता है और बच्चा माँ के आंचल से दुनिया का सबसे महान व्यक्ति बन सकता है। इसी तरह माँ के ऊपर ही एक और कहानी है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी सफल हो चुका था। एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज मेरे पास सब कुछ है। जो सफलता और बुलंदियाँ मैंने पाई हैं वो आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपने प्यार दिया है मैं उसका ऋण चुकाऊँ। यह सुनकर माँ आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैंने अपनी संतान के लिए किया। सभी करते हैं। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा कि नहीं माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है तो जरूर मैं अपनी माँ के पास आज रात सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपनी माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी ले आती है। जहाँ वह सोई थी उस तरफ से पानी डाल देती है, जिससे धीरे धीरे वह पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला जाता है। फिर नमी से उस व्यक्ति को परेशानी महसूस होती है और दूसरी तरफ खिसक जाता है। तो फिर माँ ने दूसरी तरफ पानी डाल दिया, जिससे उधर भी नमी महसूस हुई। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं दे रही? आप बार बार बिस्तर गीला क्यों कर रही हो? आप भला ऐसे गीले बिस्तर पर मुझे कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब तुम बचपन में मेरे साथ सोते थे तो तुम भी इसी तरह बिस्तर गीली कर देते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीली स्थान पर सो जाती थी। तुम तो मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए किया था। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी, केवल एक रात के लिए गीले में नहीं सो सकते? यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। उसे अब समझ आ चुका था कि जो माँ अपने न जाने कितनी रातों को मेरी खुशी के लिए गुजार दिए हैं, भला उस माँ का कर्ज मैं कैसे चुकता कर सकता हूँ। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था। धन्यवाद।